Mumbai Diocesan Children Ministry, a ministry of Diocese of Bombay Church of North India, is moving forward to reach out our young souls with the gospel under our great visionary, our Bishop, Reverend Reverend Prakash D. Patole. Under his great vision and leadership, Children Ministry now diocese is moving effectively. We thank God for his leadership. May God bless him, strengthen him with his divine wisdom and knowledge and the power of the Holy Spirit. God be with him. On behalf of our bishop, we also happy to welcome all our little prayer warriors, prayer partners, parents, priests from our diocese in this online MDCM prayer. This evening we have the presbyter in charge of Ambroli Marathi Church, CNI Gurgaon, Reverend Shekhar Jadhav in our midst. So we welcome him in the name of Jesus on behalf of MDCM for the opening prayer. Over to Reverend Shekhar. एमडीसीएम की तरफ से आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस संध्या के समय परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ तुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आइए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। इस संध्या के समय फिर एक बार प्रभु आपकी हुजूरी में आते हुए नए सिरे से प्रभु जी हमारा आत्मा प्राण शरीर प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका गौरव करते हैं जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके एमडीसीएम के इस परिवार के लिए प्रभु जी। प्रतिदिन प्रभु जी इसमें जो प्रार्थनाएं, आपका वचन प्रभु जी और गीतों के द्वारा जो आपकी महिमा और स्तुति और गौरव हो रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु जी हम सब जन मिलकर प्रार्थना विनती को प्रभु जी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हो सके, ऐसी हम दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं पिता, इसमें शामिल हुए बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए प्रभु जी हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान करे प्रभु जी। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य आप दे, हर एक बीमारियों से, खतरों से प्रभु जी हर एक की आप रक्षा करे और आप की महिमा, गौरव आपकी हुजूरी प्रभु जी हर एक के जीवन में हो, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों के लिए हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी जो पढ़ाइयां चल रही हैं प्रभु, उन पढ़ाई के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। जो प्रार्थना विनती चल रही है उसके द्वारा प्रभु आपका गौरव हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। हर एक बच्चे को प्रभु जी आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से प्रभु जी बलवंत आप करे प्रभु जी। हर एक बीमारियों से, शैतान के हर एक बंधन से प्रभु जी हर एक की आप रक्षा करे, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि अंत तक प्रभु जी हम विश्वास योग्यता के साथ चलने वाले बन सके, ऐसी हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके रेवरेंड एमडी जॉनसन के लिए, इस प्रार्थना सत्र का प्रभु जी जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रभु यीशु, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह आप उन्हें प्रदान करें प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में प्रभु जी आनंद और खुशियां प्रभु दे, और प्रभु होन दे कि जो सेवकाई उन्होंने चुनी है प्रभु जी, उसे करते समय प्रभु आपकी कृपा प्रभु जी हमेशा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बनाए रखे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं मुंबई धर्म प्रांत में प्रभु जी हर एक पासवान को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक की सेवकाई प्रभु आप आशीष में करे, फलवंत करे प्रभु जी। और प्रार्थना करते इस कठिन समय में प्रभु जी एक दूसरे के लिए दुआ करते समय, एक दूसरे के साथ वचन बांटते समय प्रभु होंदे बहुतायत की आशीष हर एक के ऊपर आप प्रदान करे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। इस प्रार्थना सत्र को
हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता, इसे आशीष में करे, तमाम रुकावटें बंधने दूर करके प्रभु आपके नाम की महिमा और गौरव हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। सब कुछ हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। छोटी इस दुआ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इसके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Reverend, for the beautiful prayer that you offer this evening. May God bless you, your family, and the church that you're rendering God's service for His glory. This evening, we Thank have a wonderful singer from Bethel Tamil Church, Sienna Chimbo. She is also part of our ministry. She joins daily along with mother, maybe grandparent, as well as younger sister and younger brother. And she is also very active prayer warrior. We are very happy to have her. In the name of Jesus, on behalf of MDCM, we welcome Joyce Jay Singh in our midst for the opening song. Over to Joyce. Praise the Lord, everyone. மன்னனே வருகிறான் மயில் பாடிடு, மணவாளன் வருகிறான் ஆயத்தப்படு. அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு, ஆமென். ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு. பொற்கள மகிமையானவர், மறுரூபமானவர், கிச்சிலி பாலம் அவர் கிண்ணற தோட்டம். லீலி புஷ்பமே சாரோனின் ரோஜாவே, லீலி புஷ்பமே சாரோனின் ரோஜாவே. மென்மையானவர் மகா மென்மை உள்ளவர், மென்மையானவர் மகா மென்மை உள்ளவர். அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு, ஆமென். ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு. பொற்கள வீதி அது பொற்பரன் வீதி, பளிங்கு கற்களும் அங்கே பளிச்சிடுதே. ரத்தினங்களும் இல்ல நீளமும், ரத்தினங்களும் இல்ல நீளமும், படிக பச்சை மரகதாமும் பாடி போச்சுதே, படிக பச்சை மரகதாமும் பாடி போச்சுதே. அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு, ஆமென். ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு. வெண்குதிரை மேல் உலாவ வருகிறார், வெண்கிரீடமும் அவர் தலையில் ஜொலிக்குதே. வெண் சிங்காசனம் புன்சிரிக்குதே, வெண் சிங்காசனம் புன்சிரிக்குதே. நட்சத்திரங்கள் கையில் கொட்டி பாடுதே, நட்சத்திரங்கள் கையில் கொட்டி பாடுதே. அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு, ஆமென். ஆடி பாடி நடனமாடி ஆனந்தித்திடு. மன்னனே வருகிறானி மயில் பாடிடு, மணவாளன் வருகிறானி ஆயத்தப்படு. Thank you. Thank you so much for the beautiful song, Joyce. May God bless you. Use your talent and skills for God's glory even the days to come. Let us turn our Bible for the responsive reading that we have taken this evening. Psalm 22, verse 10, 11, and 12. This is from NIV. I request you all kindly mute your audio and stop your video while we recite. Psalm 22, verse 10, 11, and 12. From birth I was cast upon you, from my mother's womb you have been my God. Do not be far from me, for trouble is near,
and there is no one to help. Verse 12 together. Many bulls surround me, strong bulls of Bashan encircle me. Thank you for joining. This evening, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it is in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for joining. May God bless you this evening. We have a dynamic and energetic God servant whom we are waiting to listen these days, and very wonderful theological as well as a practical man who speaks God's word that would actually reach to our children. None other than our diocesan secretary, Reverend Avinash Rangaya. In the name of Jesus, on behalf of MDCM, we welcome you, Reverend, to speak to our children this evening. Thank you. Thank you, Aya, for this opportunity that you have given once again for me to share God's word this evening. प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज शाम के समय हमें फिर एक और एक मौका मिला है कि हम प्रभु वचन हम सबके बीच में कैसे देने का मौका मिला है। Let us pray. Heavenly Father, may you continue to bless and use all the children that are gathered today. So your name will be glorified. We ask this in Jesus' name. Dear friends, this evening I would like to tell a small story, a story which is taken from the Bible, the book of Mark, chapter 2, verse 1 to 12. This is a story about four friends. ये जो कहानी है चार दोस्तों की एक कहानी है। ये चार दोस्त जो थे वो एक अच्छे बहुत खास दोस्त थे। They were really very good friends, and they believed that as long as they were together, that they would do a lot of good work. और उनमें ये हौसला था जब तक वो साथ में है वो अच्छे काम ठीक से एक साथ मिलजुल के कर सकते। एक उनके यहाँ पे एक आदमी था जिसको लकवा हुआ था। There was one such man. Is the voice clear? Yeah, is there any disturbance or is it clear? Oh, clear. Clear. Okay. एक दिन उनके यहाँ पे एक आदमी था जिसको लकवा मारा गया था। They had one man who was paralytic. Paralytic means a man who could not move, who was on the bed. उनके यहाँ पे एक आदमी था जो लकवा हुआ था उनको, जिसका मतलब ये था कि वो हिल नहीं सकता था। तो इन चार दोस्तों ने सोचा कि वो एक दिन इस आदमी को अपने यीशु मसीह के पास ले जाएंगे। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा सुना था। So these four people decided that one day they will take this man to Jesus because they had heard about Jesus. Can we put the first slide, please? Yeah. लेकिन यीशु मसीह के पास जाने के लिए बहुत सारा भीड़ था। There was lot of crowd over there. This man saw that there was lot of crowd there. How to take him to Jesus? उनको यीशु मसीह के पास कैसे ले जाना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा भीड़ था। तो इन चार दोस्तों ने एक आइडिया किया, और वो आइडिया क्या था? इन चारों ने उस घर तक गए जहां पे यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। They went to this place where Jesus was preaching. They took this man to the roof. उन्होंने इस आदमी को कहाँ ले गए? छत के ऊपर ले गए। कैसे ले गए? उसको एक चारपाई में बांध के ऊपर ले गए। They took him up and then they opened the roof and slowly let this man come down. उन्होंने क्या किया कि ऊपर से छत थोड़ा खोल दिया और छत के बीच में से, छेद में से इस आदमी को
ऐसे बांध के, जैसे आप देख रहे हो, उसको बांध के नीचे की तरफ उतार दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारे लोग बड़बड़ करने लगे। Many people started muttering. Many people started saying good and bad things. You know what Jesus did? Jesus went to that man and said, Son, your sins are forgiven. यीशु मसीह ने उस आदमी के पास जाके क्या बोला कि तुम्हारा पाप माफ किया गया। ये चार दोस्तों ने उनको काय के लिए लाया था? ये चार दोस्तों ने उनको काय के लिए लाया था वहां पे? क्योंकि उनको लकवा हुआ था, क्योंकि उनको लकवा हुआ था। These four friends had brought them there because he was paralytic. Jesus ने क्या कहा? Jesus said, your sins are forgiven. तुम्हारा पाप माफ हुआ। इसके बारे में हम वापस आएंगे बात करने के लिए। We will come back to this point again. तो वहां पे जो आदमी लोग खड़े थे, जो फरीसी खड़े थे, जो सदूसी खड़े थे, वो बड़बड़ करने लगे, ये आदमी होता कौन है पाप माफ करने के लिए? So these men continue to argue and say, who is this man who can forgive sin? Jesus understood what they were discussing and he said, Jesus, उनका दिमाग में जो चल रहा था, वो आपस में जो खुसफुस कर रहे थे, उसके बारे में यीशु मसीह समझ गए और यीशु मसीह ने उनसे कहा, Jesus said, what is easier, to take up and say your sins are forgiven, or to say take up your mat and go? यीशु मसीह ने उनसे कहा, इन दोनों चीजों में से कौन सी आसान चीज है? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पाप माफ किए गए, या दूसरा चीज जो मैं कहता हूं कि तुम तुम्हारा बिस्तर लेकर चलता बनो। यीशु मसीह ने कहा, Jesus once again said that I have authority, मुझे अधिकार दिया गया है दोनों चीजों के लिए। I have been given authority for both these things. So that is why today I will tell to this man, take up your mat and walk. तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे अधिकार दिया गया है इन दोनों चीजों के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं ये आदमी को, उठ जा, तेरे बिस्तर लेके चलने लग। At that moment, that man got up, took his mat and began to walk. The next day, and he began to walk. Everybody was surprised. Everybody was surprised कि ये आदमी ऐसा कैसे चलने लग गया। वो चार दोस्त भी चौंक गए। That four friends were also amazed, but they went back home happy, knowing that Jesus had healed them. और वो सब वहां से चलते चलते गए कि प्रभु ने उन्हें ठीक किया। अब ये कहानी से हमको क्या सीखने मिलता है? What do we learn from this story? सबसे पहले, अगर आपको किसी को मदद करना है तो आपको उनको यीशु मसीह के पास लाना है। First thing that we learn is, if you want to help somebody, then we have to bring that person to Jesus. Second thing, यानी दूसरी बात ये है, second thing is that it will not always be easy to bring anybody to Jesus. ये आदमी लोग को भी तकलीफ हुआ, उनको भी तकलीफ हुआ, लोग बीच में खड़े थे, उनको जाने को नहीं दे रहे थे। So it is not always going to be easy. It was crowded, people were not allowing them to go. So they had to come up with a new plan. Thirdly, we also need to know, what did Jesus say first? Your sins are forgiven. Then he said, take up your mat and walk. यानी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने सबसे पहले उस आदमी का पाप को माफ किया, फिर उसको चंगाई दिया। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं? पहला चंगाई दो, फिर हमारे पापों को माफ करो। We will say first heal our body and then forgive us sin. लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? First
Your sins have to be forgiven. यीशु मसीह ये कहता है कि पहले तुम्हारा पापों का माफी होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा चंगाई। इन दो चीजों में से इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा पाप का चंगाई होना। What is important in this story? That your sins are forgiven, because then you will have eternal life. उसके बाद ही तुम अनंत जीवन जी सकते हो। अगर आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, दांत नहीं है, if you don't have a hand, leg, eye, nose, or even a teeth, it doesn't matter. What is important? इसमें सबसे अहमियत की क्या है? स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में जाना ये अहमियत रखती है। उन दोस्तों ने उधर लाया थे यीशु मसीह के पास, उनको शारीरिक तरह से चंगाई देने के लिए। These men had brought that man so that he would have physical healing, but Jesus gave him spiritual healing. परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक चंगाई किया, उसका जो भी पाप था उसको क्षमा किया। तो ये आदमी जब वहां से चल बसा, चलने लगा, तो वो पूरी तरह से चंगाई हुआ था। So when this man walked from that place, he was completely healed. If you want your friends to be healed, if your friend is in trouble, if your friend is sick, bring him to Jesus. अगर आप में से आपका कोई भी दोस्त बीमार है या वो ठीक नहीं है, उसको कोई चीज की कमजोरी है, तो आपको यीशु मसीह के पास लाना है, ये विश्वास से कि यीशु मसीह उसे चंगाई करेगा। That God is going to heal them. हमारा दुआ यही है कि आज प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे ताकि हमारे द्वारा प्रभु का नाम को महिमा मिले। That God would use each one of us for His glory this evening. Let us pray. Heavenly Father, we pray that you would give us the courage to bring our friends and their problems to you. महाप्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि तुम हमें इतना हिम्मत दे कि हम अपने दोस्तों को और दोस्तों की कठिनाइयों को या परेशानियों को भी तेरे सामने ला सके, जैसा आपने ये कहानी में सिखाया हमें, just like you taught us in this story, कि आप एक इंसान को पूरी तरह से चंगाई कर सकते हैं। That you can heal one person completely, physically and spiritually. शारीरिक तरह से और आत्मिक तरह से भी तुम एक आदमी को पूरी तरह से चंगाई कर सकते हो। हे प्रभु, हमारे द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। Dear God, through our lives, your name would be glorified. We ask this in Jesus' name. Amen. हम ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you, Reverend, for the wonderful words that you brought this evening to our children. A wonderful thought. We need to bring people to God. But second thing, that's not that easy to bring to Jesus. Bring people to Jesus. You need strategies, you need plans, commitments. Sort of wonderful message. Really, we could able to draw some deep inside spiritual thoughts this evening. God bless you, your family, and the ministry that you're doing these days for God's people. Thank you so much. Bible trivia. Who baptized Jesus was the question asked yesterday. The right answer, A. John the Baptist baptized Jesus. Name the place where Jesus walked on water. B. Sea of Galilee is the right answer. Name the person who received the 10 commandments from God. C is the right answer. Moses is the person.
How many people did Jesus feed with fish and bread? The right answer C, 5,000. Well done, those who are given the wonderful and correct answers. We congratulate you and we appreciate those who have joined actively in the Bible quiz. May God bless you. Do continue to join us even the days to come and encourage your friends to join. May God be with you and bless you. Today's Bible quiz, you'll be given for maybe 1 minute. You have to answer only to the MDCM ID. Only you have to answer to only MDCM ID. Welcome today's quiz. Okay. I am Saul. I reigned over Israel. How many years did I reign over Israel? Your time starts now. Someone can take screenshot. Kindly answer only to MDCM. You can see that one, the right hand side of the corner, extreme right. You can see the message box or chat box. Under that, you have to scroll according to the alphabetical order. You will find M, MD, CM. There you have to type your answer. How many years did I reign over Israel? I am Saul. I reigned over Israel. Time up. This is for tomorrow's portion. Like quiz, 1 Samuel chapter 14. Read, meditate, and come prepared. Kindly encourage your friends to join along with you tomorrow and encourage them to receive God's blessings. Thank you so much. Yeah, here is a beautiful art which based on the theme David versus COVID-19. We appreciate the colorful designs, shapes, shades, and all sort of things. Wonderful art, and the artist is showing ants, no, full of affected by coronavirus, um, and many things are there. And what is that? Singing praises and all. Okay, okay. Um, yeah. Read the word of God and pray. Throw the sins inside the dustbin. Slay, yeah, with stay connected with God, singing praises, filling by the Holy Spirit. Beautiful thought. We appreciate the interest the child has taken. I think the child herself or himself has given the shades and colors and all. We appreciate the thoughts. We appreciate the beautiful skills that God had blessed you these days for His glory. And we appreciate your reverend, your Sunday school superintendent, teachers, and parent particularly. We personally encourage you and appreciate your participation these days. Let's see the artist name. Wow, Roslyn. The artist name is Roslyn from St. Matthew's, Tamil Church, CNI Virar. We appreciate. May God bless. We have many things to thank God. Predominantly or precisely, we call it three things. Number one, let us thank God for the provision.
His protection and good health that God has given to each one of us. Parmeshwar ko stuti ho, pravdan, sanrakshan, all கொரோனா வாட்டே போன சப்பா சப்பா இந்த கொரோனா அழிச்சிருங்க சப்பா சப்பா ஆன்லைன் பிரேயர்க்காக நன்றி சப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 அல்லேலூயா 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 சப்பா எல்லாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா எம்டி ஜான்சன் ஐயா கிறிஸ்துஸ் ஐயா கிருஷப் ஐயா அபினாஷ் ஐயா ஸ்வப்னில் ஐயா ஜான் ரோலண்ட் ஐயா ஜோயல் ஐயா எங்க வில்லியம்ஸ் ஐயா எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பிளஸ் பண்ணுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா எனக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா சப்பா எக்ஸாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம்க்காக நன்றி சப்பா சப்பா இந்த லாக்டவுன் முடியல சப்பா லாக்டவுன் முடிஞ்சு நல்லா மழை பெய்யல சப்பா சப்பா எல்லாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பிளஸ் பண்ணுங்க சப்பா சப்பா எல்லாரும் ரோட்டா இருக்காங்க சப்பா ஆன்லைன் ப்ரேயருக்காக நன்றி சப்பா எல்லாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா பிளஸ் பண்ணுங்க சப்பா சப்பா எல்லாரும் ரோட்ல இருக்காங்க சப்பா அவங்களால ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா சாப்பாடு கொடுங்க சப்பா அவங்களால கண்ணோக்கி பாருங்க சப்பா ஆமென் இயேசு மூலமா ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமென் Thank you so much for the wonderful prayer. May God bless you, Eden. Online prayer, MDCM online prayer, church worships के लिए प्रार्थना करें. कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं. Thank you, Lord, for a precious life and for keeping us safe in this pandemic. Lord, I thank you. Lord, I pray for the MDCM members and for the online church worships. Lord, for the pastors, teachers, volunteers, students, and other members. Bless them with good health and help them in every difficulty they faces while conducting this online meeting and online church worships. Lord, we thank you for the good provision. Lord, you have protected us till now. That's why we thank you, Lord. Lord, you give them good knowledge, understanding, and wisdom to get as well. This online prayer has been success, Lord. Lord, bless in Jesus' precious name I pray. Amen. Thank you, Angeline. May God bless you for the beautiful prayer. This evening, as we have started one more prayer points, that is for praying our children's birthday. So we are happy to pray for today's the children who are celebrating their birthday this evening. May I request the organizer, if you have made any slide, you can put it on the screen, display it on the screen, please. Otherwise, we will pray. Yeah, wish you happy birthday, Eliana Shekhar. May God bless you according to the verse Psalm 24. Is there some other children along with that? All right. So may I request Reverend R. Joel to pray for today's birthday child, Eliana Shekhar. This is the day that the Lord has made. May God bless you with your Eliana. Almighty God, our Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful day. So far, you've given wonderful health, wisdom, and understanding. Lord, guide her and give her good health. Protect this situation. Our surrounding places are coronavirus. Lord, your protection is more important. Bless each and every member in the family, all near and dear ones. Thank you, Father, for the day. May abundant blessings may come upon her. We ask you to continually bless and provide the good health so that she may be good witness for your glory. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Thank you so much, Reverend. And once again, we thank, we appreciate, we
greet the child who's celebrating the birthday. This evening we'll be praying for various concerns. I request Reverend Swapnil Usgare to take over the prayer session. Over to Reverend Swapnil Usgare. आइए हम प्रार्थना में बने रहे और हमारी विनंती हमारे परमेश्वर के पास समर्पित करें। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे डायसिस के लिए, हमारे बिशप साहब, वाइस प्रेसिडेंट, डायसिसन सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एमडीसीएम कमेटी, ऑफिस स्टाफ, प्रेसबिटर्स और मिशनरीज, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दिस टाइम विल बी प्रेइंग फॉर आवर डायसिस, फॉर आवर बिशप, for all the office bearers and all the presbyters and missionaries, MDCM committee, office staff, for God to protect them and continue their service even during this time of pandemic. I request someone to kindly lead us in prayer. स्तुती स्तुती The Heavenly स्तुती धन्यवाद 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 हालेलुया 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 आकाश आणि पृथ्वीचे निर्माण करता देवा देवा मी प्रार्थना करतो बिशप वाइस प्रेसिडेंट डायसिस सेक्रेटरी डायसिस साठी देवा त्यांच्यावर तुमचा प्रसन्न आशीर्वाद राहू देवा ज्यांना बरं नसेल त्यांना बरं कर देवा मी प्रार्थना करतो देवा एमडीएमएम कमिटी ऑफिस स्टाफ प्रेसबिटर्स आणि मिशनरी एमडीएम साठी देवा त्याच्यावर तुमचा प्रसन्न आशीर्वाद राहू देवा त्यांना कोरोना व्हायरस नको होतो देवा देवा ज्यांना बरं नसेल त्यांना बरं कर देवा देवा मी प्रार्थना करतो आपण नर्सेस डॉक्टर्स पोलीस कर्मचारी देवा त्यांच्यावर तुमच्या प्रसन्न आशीर्वाद राहू दे देवा ही प्रार्थनेच्या व्यतिरिक्त तुमच्यावर म्हणतो गोड आणि पवित्र नावात मागतो म्हणतो मी ऐका आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी 6 भाषाओं में चलने वाले कलीसियाओं के लिए, उनके सभी पासबानों के लिए, सुपरिटेंडेंट्स, शिक्षक, माता पिता और बच्चों के लिए कि परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे। दिस टाइम विल बी प्रेइंग फॉर ऑल द 6 लैंग्वेज चर्चेस, Marathi, English, Tamil, Malayalam, Gujarati and Telugu, for all the priests, superintendents, teachers, parents and children, for God's protection upon them. I request someone to kindly lead us in prayer. Oh loving Father, I praise you, I glorify you, I thank you, Lord, for giving this day. Lord, I pray for all the language churches, Marathi, English, Tamil, Malayalam, Gujarati, Telugu. Lord, I pray for this superintendent, teachers and parents. I pray for all the online participants, the children who have joined. Father, let more children join in this online prayer conference. I pray for the pastors who are attending this online prayer conference. Father, please let all the churches quickly be opened by you. Father, I pray for all the ill people who are suffering from COVID-19, who are not in their house, fighting from COVID-19, the people who are in the hospitals, and the children who don't have parents, the parents who have lost their child or children. God, please make sure they are okay. In Jesus' precious name, I pray. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for the Bible Club, for all teachers, volunteers, parents and children. हम प्रार्थना करेंगे बाइबल क्लब के लिए, सभी शिक्षिकाओं के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, माता पिता और बच्चों के लिए, और विशेष करके कि जो बच्चे हैं ये ऑनलाइन द्वारा या वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते रहे और परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे। I request someone to kindly lead us in prayer. Dear Heavenly Father, I pray for Bible Club teachers, parents and children. Lord, protect them, give them good health, give them knowledge, give them wisdom and protect them, save them. I keep them in your hand. I pray in Jesus' precious and lovable name. Amen. Amen. May God bless you and continue to use you for His glory. This time we'll be praying for MDMM, the missionary movement of our diocese, which is led by Reverend Keith Pasgon and Reverend Deshmukh, for all the missionaries and Sunday school children, for God to provide them with all the necessity required things which they need in their day-to-day life. इस समय हम प्रार्थना करेंगे एमडीएमएम के लिए, जो मिशनरी मूवमेंट है डायसिस के लिए, जिसके अगवा है रेवरेंड देशमुख और रेवरेंड कीथ पैसकॉन। सभी मिशनरीज के लिए और संडे स्कूल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनंती करता हूँ हम में से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे।
स्तुती 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 आकाश आणि पृथ्वीचा निमा करता द्यापा मी प्रार्थना करतो द्यापा रेवरन केस बसगन द्यापा रेवरन देशमुख मिशनरी साधू संडे स्कूल मुलांसाठी द्यापा तुम्ही त्यांच्यासोबत राहा द्यापा हे कोरोना आरोग्य प्रभू येशूच्या नावाने निघून जातो द्यापा कोरोना आरोग्य ज्यांना पण झाला असेल द्यापा तुम्ही त्यांचे संरक्षण करत द्यापा तुम्ही आमच्या सोबत राहा द्यापा ही लहानची विनंती तुमचा धन्य तारणा प्रभू येशू ख्रिस्त च्या गोड आणि प्रिय नावाने मागतो म्हणून तुम्ही ऐका आमेन. आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। दिस टाइम विल बी प्रेइंग फॉर द हाईली अफेक्टेड कंट्रीज बाय कोविड-19। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी राष्ट्रों के लिए जहां पर कोविड-19 का प्रमाण ज्यादा है। मैं विनंती करता हूं हमें से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। Some people just saying just some words on page. There's not nothing more than Facebook gone along the way. But I've seen in the water, and while it goes from the deep, that's who you are me. For America, especially I pray for India. Lord, in India, many cities and states are affected by COVID-19. Lord, give this world relief from the virus. And I pray for those who are affected. Please heal them, Lord, and give them good health. And bless the families. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Amen. May God bless you and continue to use you for His glory. This time we'll be praying for all our government authorities, government staff, and all the medical workers who are fighting against this virus. हम प्रार्थना करेंगे इस समय हमारी सरकार के लिए और सभी मेडिकल स्टाफ के लिए, जो साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्सेस है और सभी वर्कर्स जो है जो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं कोविड-19 के खिलाफ, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे। मैं विनंती करता हूँ हमें से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। Some people think you're distant. There's nothing more than paper standing down along the way. But Scientists, doctors, one nurses, and pull ordinary down workers, on they are deep working for to you 24 are hours, me. day and night. Give Some them people knowledge to look after think the corona it's patient. the Oh results of God, storm. bless them I family. think Have mercy upon some people think you're distant, just some words on the page. There's nothing more than favor. That's a long, long way. That I've seen you in the waters, when you're bound from the deep. That's who you are to me. Some people just think that I may be kind of strong, but I just think you just inside my heart. I know that it's your home. I see you in the sunset. In the eyes of the stranger on the street, that's who you are to me. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill with the hunger for more of your mercy, your goodness. God, you're the air that I breathe. It's who you are to me. Thank you, Jesus. Thanks, and it's a wonderful day. Jesus, we pray for India, Jesus, all the government authorities, government staff, volunteers, scientists, doctors, nurses, and ordinary workers. Jesus, they are in the front line of the coronavirus. Jesus, please, Jesus, help them to uh, 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 help them to protect them, help them and protect them from the coronavirus. Jesus, please, Jesus, take this pandemic, kill all the germs of the pandemic. There should be no pandemic in this world. Jesus, thank you, Jesus. Jesus, we pray for all the government authorities. Jesus, all the people should obey the government authorities what they're telling, and give them what is right and what is wrong. Authority, Jesus, please, Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen. आमीन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं अच्छी बारिश के लिए और अच्छा अनाज प्राप्त हो, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे फॉर गुड रेनफॉल एंड फॉर agricultural produce. I request someone to kindly lead us in prayer. Lord, we thank you for the good rainfall. Lord, we also
plead you to bless all the farmers and give good protection and harvests so that our country may be blessed, Lord, and please avoid floods as it may cause heavy loss to the farmers. Thank you, blessing, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for MDCM prayer conference and also for speedy recovery from COVID-19. हम प्रार्थना करेंगे MDCM prayer conference के लिए और पूरी तरीके से COVID-19 से छुटकारा मिले, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करता हूँ हम में से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। Thank you, Lord, for this wonderful time you have given us through this online prayer and worship you, Lord Jesus. I'm here to pray for the MDCM conference prayer and also speedy recovery from COVID-19, Lord. You heal all the patients who are affected in this COVID-19, Lord. You heal them, completely heal them, Lord. Lord, you bless the MDCM conference prayer, Lord. Lord, also from protect each teachers and children from this disease. Lord, I ask this prayer in your holy name. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God continue to use you for the extension of His kingdom. This time we'll be praying for the students who are unable to avail the online schooling. हम प्रार्थना करेंगे उन सभी छात्रों के लिए कि जिनको ऑनलाइन स्कूलिंग वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहेगा या जो लैपटॉप है वो सब चीजें नहीं रहेंगी, इसलिए उन्हें नहीं मिल रहा होगा। हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें मिले और उनका ऑनलाइन स्कूल शुरू हो, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आई रिक्वेस्ट समवन टू काइंडली लीड अस इन प्रेयर। Let us pray for the students who are unable to avail the online schooling, maybe due to a number of reasons. Let's kindly pray for them. स्तुती 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 आकाशाने पृथ्वीचा निमा करता देवा देवा मी प्रार्थना करतो देवा जे मुलांना देवा ऑनलाईन स्कूलिंग साठी देवा फोन नाही भेटत देवा तुम्ही त्यांच्या देवा तुम्ही त्यांना फोन द्या देवा त्यांना तुम्ही संरक्षण करा देवा त्यांना पण तुम्ही अभ्यास करायला द्या देवा तुम्ही त्यांच्या सोबत राहू देवा कोरोना प्रभू येशूच्या नावाने निघून जा देवा कोरोना ज्यांना पण झाला असेल देवा तुम्ही त्यांचे संरक्षण करा देवा मी प्रार्थना करतो देवा जे पण डॉक्टर नसेल पोलीस कर्मचारी देवा काम करत असेल देवा त्यांच्यावर तुमचं संरक्षण ठेवा देवा लहानची विनंती तुमचं धन्य तारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागतो म्हणून तुम्ही ऐका आमेन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास जरूरत की चीजें कम है या नहीं मिल रही है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। We will pray for people who are in lack of basic needs, for God to provide them and also through different mediums so that they can receive it. I request someone to kindly lead us in prayer. May I request this point to be taken by Sean Madhukar. Can you pray for this point, Sean Madhukar from Bombay Telugu Church? Heavenly Father, creator of heaven and earth, Father, I pray for the people who are lack of basic needs. Please God, give them their things who don't the food, the mobile. Please God, give them what they need and save them from COVID-19. In Jesus' precious name, I pray. Amen.
Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for the patients who are admitted in the hospital due to cancer, heart disease or any other illness. We will be praying for them. हम प्रार्थना करेंगे उन सभी मरीजों के लिए जो अस्पताल में हैं, जिन्हें कैंसर या हार्ट की बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, उसके लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको चंगाई से भर दे। इन सभी चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनंती करता हूँ हम में से May I request this point to be taken by Blessy from Bethel Tamil Church. Can you pray, Blessy? यस भैया, प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें इस मौका दिया, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर पाए, इसके लिए आपने यह सुंदर सा स्थान दिया और अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु, हम इस पे खास करके पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल में है प्रभु। हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको मेडिसिन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है या फिर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर, वो बहुत ज्यादा ही तकलीफ में है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनको चंगाई दे, उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए परमेश्वर। आपने कहा था मेरे नाम से आप जो भी मांगोगे वो प्राप्त की आपको मिलेगा परमेश्वर। हम आपके नाम से मांगते हैं परमेश्वर, उन हर एक व्यक्ति और हर एक मरीजों को आप अपने हाथ से उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। आज के मैसेज में भी हमने देखा था, आपने सिर्फ एक वर्ड बोला था परमेश्वर और वो व्यक्ति चंगाई प्राप्त किया था परमेश्वर। इस वक्त जो भी हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर, उन हर एक को आप आशीष दीजिए और वो जल्द से स्वस्थ हो पाए, इसके लिए आप कृपा कीजिए परमेश्वर। आप हमारे प्रार्थना सुन रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यह छोटा सा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपका इस्तेमाल उसके राज्य के बढ़ाई के लिए करे। Yeah. Thank you for the prayers that you offered this evening. A special thanks to all the little prayer warriors who joined us in the prayers time, and all the partners, prayer partners, particularly parents and priests, for joining us these days. Special thanks to Reverend Shekhar for the wonderful opening prayer, Ms. Joyce for the beautiful song, Reverend Avinash for the wonderful message that have given us this evening, and also we thank Reverend Swapnil Usgare for the prayer session, Reverend Joel for the special prayer, and Reverend B.S. Christodasaya for the closing prayer and benediction. Before that, I have few words to say. We welcome all those who have joined for the first time on this online prayer, MDCM prayer. We welcome Angel of God. We welcome Benjamin for joining us. May God bless you. And also, those who are bringing 3 participants daily, you will be honored with a special gift by MDCM in the form of trophy, and all the regular attenders, you will be honored with medals as well as certificates signed by our beloved bishop. And as we have already said, that we will be moving for another new challenge. You all aware of that? Yes. Mumbai Diocesan Children Ministry welcome you all to the new challenge. Okay, the new challenge is compose a new song with lyrics and music. Theme: God's protection during COVID-19. The instruction that you need to follow: send the lyrics and script which you have composed. Okay, and send the recorded song which you sang. Okay, and you can sing or you can take the help of your friend. Okay, maybe don't bring any Bollywood, Hollywood singers. No need. We are not interested. As I said, you can take maybe from your church, maybe a sister, elder sister, auntie, maybe uncle, maybe anybody can help you to sing that song, and you have to send that one to the MDCM
things. You ask your reverend, maybe Sunday school teacher, they will know how to send it. You have already in golden text the MDCM email ID. Otherwise, you can note down. Next tomorrow we will give the slides, the email ID mdcmcni at the rate of gmail.com. You're supposed to send your new song. The last date to submit is 20th of this month. Who can participate? Reverend from our diocese can participate, particularly our diocese. I'm very particularly keen about that. And Sunday school teacher, parent, Sunday school children. Some of the youth also said that, yeah, why don't you add the youth? Youth already added, okay? Teen youth already there in the competition. Therefore, kindly let yours, that should be your song. You should maintain your originality. Don't copy, don't, we never encourage the plagiarism. Kindly, see, as I always say, we need to remember not COVID-19. We need to remember your song, the song that you are going to compose. I said that we have 6 languages in our diocese. All the 6 languages is highly appreciated. You can select any one language and don't bring Mizoram or Manipur, Naga songs, no. Because our children, you belong to our diocese, and you are part of our MDCM online prayer. So we are happy to have you and encourage your church and represent your church, the church that you belong to, the language that you are worshiping. We appreciate. Therefore, language is not a barrier. We appreciate the 6 languages. Kindly keep it in your mind and send it so that we can do. And those songs will be put up in the MDCM committee. The best song will be awarded, and I will see what type of award, what type of prizes that you will be getting. The committee will decide. But my interest is this. Our interest is this. You should be honored the way that you are presenting song. Keep it in mind. Your song should highlight 2020 this year. The entire diocese at least should sing the chorus that you have composed. So take it as a challenge. How to compose a song? That's what the question you asked me. I don't know how to compose a song or teach you to compose a song. It's a talent. It's a God-given gift and skills. Certainly your children might be having. Okay, put your words and ask some of your maybe the musicians, maybe choir master, maybe people who are going to attending choir. Please ask them. Okay, your mom can write, your dad can write. Okay, your elder sister, elder brother can write a song. So the diocese, maybe the Sunday school children can sing that song, the best song. Keep that theme, God's protection, how God protected you. If the song related with the children, I mean, focusing children's language, highly appreciated. So children could able to keep that rhyming words, maybe rhythm, whatnot. And so that will be fascinating and interesting to attract our children to remember that song even the days to come. So kindly keep this in your mind and do your best. Pray how God is leading you, your family, your brothers and sisters these days. So kindly, all the youth from our diocese, all the teens from our diocese are encouraged and eligible to take part in this competition. It's not a competition actually, participation, let me put it. We want everyone will get a prize, whether you're writing a good song or not the best song, no problem, but consolation prize will be there to all the children you are doing. But I need some creativity. Don't copy someone's, but you can remix some songs, no, the maybe old and new, you can remix. That's I'm not good in songs. I'm not good in explaining the songs, how to create songs. I'm not gifted with that, but you got that. So take some old songs and how to remix, whatever maybe, how God is guiding you. But I want participation. Your creativity is highly appreciated. Thank you so much. May God bless you. In our prayer, we have a senior presbyter, Reverend B.S. Christadas Ayya. I request Ayya to conclude with benediction. Over to Reverend B.S. Christadas. Let us pray. O God, our Heavenly Father,
Take from our minds this night the worries and anxieties which would keep us from sleeping. Help us, Lord, to make up your minds bravely to deal with the things which can be dealt with, and not to worry about the things about which we can do nothing. Take from our hearts this night the feelings which would keep us from resting. Take from us all discontent, all envy and jealousy, all vain and useless longings for the things which are not for us. Take from our bodies the tension which would keep us from relaxing. They help us to lean back in the clasp of your everlasting arms. Once again, we are thanking for this online program, for all the participants, those who are participating, the children, and the good message, and all the special songs and everything. Thank you, Lord, for this new platform. Into your hands we commit our loved ones, knowing that even if they are absent from us, Lord, they are forever present with you. Lord, into your hands we commit ourselves, that in your keeping. In light and in dark, in life and in death, we may be saved. All these things, each and everything, we are asking in Jesus' name, we pray. Amen. The love of God, the grace of our Father, fellowship of the Holy Spirit, be with you all now and forevermore. Amen. Thank you so much, Aya, for the wonderful prayer that you offered for us. May God bless you. So we will meet tomorrow, the same Thank time, you. same platform, but with our new friends. Take care.